सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन, भगवान श्री राम के चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान सभी वरिष्ठ जनों को, युवा साथियों को जय माता दी, जय श्री राम। आज हम चर्चा करते हैं वो यहाँ आने के बाद उनको जो आरक्षण व्यवस्था मिलती है उसको भी छीना जा रहा है, उनके प्राइवेटी को कम किया जा रहा है। तो रिटायर्ड सैनिकों ने उनसे ये निवेदन किया था कि आप इस मांग को इसमें शामिल करो। हमने उनके निवेदन को आदेश समझ के उसको स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान करके, सेना में जाता है आदमी अपना सर्वोच्च न्योछावर करने, तो हमने उनकी भी मांग रखी है। इसमें एक सबसे बड़ी मांग है किसानों की, जो आप और हम सब कई लंबे समय से झेल रहे हैं, क्योंकि आप और हम सब किसान परिवार से ही आते हैं। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के दाम तय हो, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके, उनको उचित मूल्य मिल सके। और जो बढ़ती हुई खाद बीज की रेटें हैं, खाद के भाव आज 400 से 1400 पहुंच गए हैं। तो हम चाहते हैं कि कम न्यूनतम दर पे खाद मिले, किसानों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। कि आज किसान कोई ट्रैक्टर खरीदने जाता है या कोई प्लाऊ खरीदता है, पंजा खरीदता है या थ्रेशर खरीदता है या कृषि उपकरण कोई सा भी खरीदता है, तो उसको 18% जीएसटी देना पड़ता है। यदि वो 1 लाख का साधन खरीद रहा है तो उसे 1,18,000 दे के उसको खरीदना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। रोजमर्रा में उपयोग आने वाली किसानों की जो चीजें हैं, आम जनता की जो चीजें हैं, उनको जीएसटी से फ्री किया जाए। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो। घोड़ा रोज की समस्या का भी निदान हम चाहते हैं इसमें, कि आप और हम सबसे ज्यादा अभी कोई प्रताड़ित है किसी से तो घोड़ा रोज से। आपके यहाँ है कि नहीं है घोड़ा रोज? आते हैं कि नहीं आते? खेतों में, खेतों की फसलें नष्ट कर जाते हैं, तो उनके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार कोई नियम प्रणाली बनाए, ताकि घोड़ा रोज जो हमारे किसान दिन रात मेहनत करके उस फसल को खड़ी करते, अपना सब कुछ लगा के उस फसल को बड़ी करते, और घोड़ा रोज जब फसलों के ऊपर अंदर जाते, खेतों में जाते हैं, तो पूरी फसलें नष्ट कर देते, पूरी फसलें खराब कर देते हैं, और वो किसान की जो उमंग रहती है, उत्साह रहता है, वो खत्म कर देते हैं। तो हमें चाहते हैं कि घोड़ा रोज की जो समस्या है, इसके निदान के लिए सरकार उचित कार्य प्रणाली बनाए, और उनको हो सके तो यहाँ से मुक्ति दिला के हमें इस निजात, मतलब इस घटना है जो, मतलब जो भी ये समस्या है, भी एक इसमें मुहिम चलाई है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और जहाँ गौ माता की हत्याएं हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कानून बनाए, जिससे कि कोई गौ माता की हत्या करने से पहले सोचे समझे और उससे डरे कि कोई गौ माता की हत्या नहीं करे। इसलिए हम चाहते हैं कि गौ माता के लिए विशेष कानून बने, उनकी देख रेख के लिए जो गौशालाएं बनी है, उन गौशालाओं में फंड की व्यवस्था हो। ऐसी कई मांगों को लेके हम आपके बीच में आए हैं। बातों को मजबूती से रखें, पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठ के आप और हमको लड़ना पड़ेगा, तभी सरकारें हमारी सुनेगी, तभी किसानों की बात सुनी जाएगी, तभी एक मजदूर की बात सुनी जाएगी, तभी एक आम इंसान की बात सुनी जाएगी। आज जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुकी है। आज हम जाके सरकारी अस्पतालों में देखते हैं, स्कूलों में देखते हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएं शून्य है, क्योंकि ना तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना ही सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज करवाने जाता है, या इलाज करवाने जाता भी इमरजेंसी में तो 2 दिन में वो भर्ती करवा के किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है कि यहाँ हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, इसलिए हम प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। हम इन सब चीज़ों को वास्तविक रूप से जानते हैं कि हमारे गाँव के स्कूल में कितने सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि हमें हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर नहीं भेजना पड़े, या फिर सरकारी स्कूलों को बंद करके जो प्राइवेट स्कूल है उनको गवर्नमेंट का दर्जा देके सरकारें उनकी फीस भरे, ताकि हम हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए, हम पे से वो बोझ उठे। क्योंकि सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्वास्थ्य की जवाबदारी सरकारों की है। तो प्राइवेट स्कूल जो इतने अच्छे चल रहे, कम फीस में इतने अच्छे टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, कम मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये एक टीचर की तनख्वाह होगी प्राइवेट स्कूल में, और वो इतनी अच्छी शिक्षा देता है जो 80,000 रुपये सरकारी स्कूलों में तनख्वाह मिलती है वो टीचर नहीं दे पा रहे। तो 7,000 में एक प्राइवेट स्कूलों में वो टीचर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो कम से कम उन प्राइवेट स्कूलों को सरकारी का दर्जा देके इन सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए, और उनकी व्यवस्था को अच्छी की जाए, और उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो सरकारी स्कूलों को दिया जाए पर बच्चे के हिसाब से, ताकि सरकारी स्कूलों में हमें भेजना नहीं पड़े और हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ की फीस जो है वो सरकार उठाए। हम चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, किसी भी तरीके की नीति बनाई जाए जिससे सरकारी व्यवस्थाएं जो है, स्कूल है,
हॉस्पिटल है, इनमें सुधार आए। तो आप सबसे निवेदन है, यदि आपके और हमारे बच्चे का भविष्य निर्धारित करना है, आपके और हमारे बच्चों के रोजगार की समस्याओं को दूर करना है, तो हमने इसमें एक मांग और रखी है कि रोजगार के लिए भर्ती आयोग बनाया जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं निकली थी। अभी लगातार भर्ती आ रही है, पर 5 सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अवरेज हो गए और वो उस भर्ती व्यवस्था से बाहर हो गए। तो हम चाहते हैं कि एक शिक्षक मतलब भर्ती आयोग बने, जो हर साल कम से कम कितनी भर्तियां निकलनी चाहिए और कितने लोगों को लेना चाहिए ये निर्धारित करे, और हर साल भर्तियां भी साल दर साल आती रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती आयोग बने, क्योंकि 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई थी और जो लड़के अवरेज हो गए थे उनके लिए भी हमने मांग उठाई थी कि जो 3 साल हमारे कोरोना काल में बर्बाद हुए हैं, तो 5 सालों से कोई भर्ती नहीं आई है, उसमें कम से कम 3 साल की समय सीमा उम्र सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो हमारे भाई अवरेज हो गए उनको उसका लाभ मिले। तो सरकार ने ये हमारी बात रखी भी सही, मानी भी सही, और 3 साल की सारी वैकेंसियों में हर वर्ग के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। उससे सामान्य ओबीसी और ST/SC सारे बच्चों को लाभ हो रहा है। जो अवरेज हो गए थे वो सारे लोग इसमें पात्र हो गए हैं। तो अब जो भर्तियां निकल रही है, जो 3 साल जिनसे कम है उम्र, वो 3 साल तक के लोग, 28 साल की जिसकी उम्र है, अब वो 31 साल वाला भी इस भर्ती में शामिल हो सकता है, क्योंकि 3 साल की मांग हमने जो उठाई थी वो मान ली है। तो आप और हमको जब हम लड़ रहे हैं तब हमारी बातें मानी जा रही है। इससे पहले सरकार ने सोचा नहीं, इसके बारे में सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये हमारी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। 5 साल तक सरकारें फेल हुई है भर्ती निकालने में, न कि वो छात्र जो तैयारी कर रहा था। जिस छात्र ने तैयारी की थी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब हमने मांग उठाई तब आपकी मांग सुनी भी गई, मानी भी गई। आज 3 मांगे पूरी हुई है, आने वाले समय में 22 की 22 मांगे पूरी होगी। पर आपको और हमको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, आपको हमको साथ में मिलकर इन पार्टीवादी विचारधारा वाले लोगों से लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। यदि आप हमारी बातों को मानोगे तो ही आपका साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।